Watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? क्या गाली देना कॉमेडी है? क्या अश्लीलता फैलाना कॉमेडी है? काले कमरे में काला पर्दा लगाकर गाली देना कॉमेडी नहीं है और मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या यही हमारी विरासत और देश की सभ्यता है? ये मुझे और आपको, हम दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रणवीर इलाहाबादिया, एक नाम जो कभी प्रेरणा का पर्याय था, आज एक विवाद की आग में जल रहा है। उनके विवादास्पद बयान, जिनमें न केवल असंवेदनशीलता झलकती है बल्कि नकल की मार भी साफ दिख रही है। देखिए, ये रहा वो बयान जिसने सवालिया निशानों को जन्म दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? एक ऐसा कथन जहां पेरेंट्स की निजी जिंदगी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये सब इतना भी अनजाने में नहीं हुआ। ये एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट की तरह था जिसे कहीं और से कॉपी किया गया था। जब एक सार्वजनिक चेहरा इस तरह के अश्लील कमेंट करता है तो उनकी जड़ें किस कदर घुसपैठ कर चुकी है। सिर्फ निजता की इज्जत नहीं बल्कि मूल विचारों का भी हनन। यह केवल एक ट्रोलिंग नहीं बल्कि एक सोच की कमी का प्रतीक है, जो कि हाल में गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। 5 या उससे अधिक सोशल इन्फ्लुएंसर पर एफआईआर दर्ज की गई है और इनमें रणवीर का नाम भी शामिल है। कानून की नजर में इस विवाद का हर एक पहलू अब उजागर होना तय है। आईटी एक्ट, सिनेमैटोग्राफ एक्ट और महिलाओं के विरुद्ध अश्लीलता के विरोधी कानून ये साफ संकेत है कि इस विवाद की गंभीरता क्या रही है। यह विवाद केवल एक अश्लील बयान का नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक है जिसने नैतिकता और विचारों की जड़ें खो दी है। जब सार्वजनिक मंच पर केवल दिखावा और नकल का बोलबाला हो तो यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि जब सार्वजनिक व्यक्ति अपने शब्दों और कृत्यों में नैतिकता खो देता है तो समाज पर उसका गहरा असर पड़ता है। जिन यूट्यूबर्स ने गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर कहा गया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। इस घटना से इन यूट्यूब का असली चेहरा सामने आ गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मोरल है ना वैल्यूज है। वो सिर्फ अपनी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसे कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। मुझे तो हैरानी उन राजनीतिक पार्टियों पर और मार्केटिंग करने वालों पर होती है जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर को देखकर, इनके सब्सक्राइबर की संख्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं। सोचते हैं कि अगर नई जनरेशन तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर कहते हैं उन्हें समझना होगा कि ऐसे लोग की फॉलोइंग, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस टेम्पररी होता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को बढ़ावा देने से पहले जरा रुकिए, विचार कीजिए
और समझिए कि क्या यह सही है, क्या यह हमारी सभ्यता के अनुसार है, और उसके बाद ही बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।